जय यसु क्रिस्त में मेरे प्रिय जनों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर फिर से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा की 98वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत करते हैं। अब हम जोशुआ के ग्रंथ के 8 और 9 अध्यायों में पहुंचे हैं। स्तोत्र संख्या 56 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में है। आज हम योशुआ के ग्रंथ को अध्याय 8 पढ़ते वक्त एक विशेष संदेश आज आए नगर पर किस तरह इस्राएलियों ने अधिकार पाए हैं आक्रमण करके, और उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़े हैं। वहाँ पर एक विशेष संदेश वचन 18, प्रभु ने योशुआ से कहा, अपने हाथ का भाला आई की ओर करो, मैं आई को तुम्हारे हाथ कर दूंगा। योशुआ ने अपने हाथ का भाला नगर की ओर किया। योशुआ ने ज्यों ही अपना हाथ उठाया, घात में बैठे हुए लोग अपने स्थान से निकल पड़े, दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उसमें प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। शीघ्र ही उसमें आग लगा दी। वचन 26, जब तक आई के निवासियों का पूर्ण संहार नहीं हो गया, तब तक योशुआ ने अपने हाथ में उठाया हुआ भाला नहीं झुकाया। ये पढ़ने के बाद आपको किसी और की याद जरूर आए होंगे, मूसा नबी की, क्योंकि हमने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में इस्राएलियों के युद्ध है अमालेकियों के साथ, वहां पर जोशुआ स्वयं युद्ध क्षेत्र में था। मूसा एक पहाड़ के ऊपर हाथ दोनों उठाकर प्रार्थना कर ही रहा था। वो अधिकार का डंडा एक हाथ में लिया था और दोनों हाथ उठाए रखे थे। संदेश, उठाए हुए हाथ में यानी वो डंडा या यहाँ पर जो भाला उठाया, वो एक संदेश देता है ईश्वर का अधिकार ईश्वर जिनको भेजते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु के अधिकार को इस्तेमाल कर रहा था उठाया हुआ हाथ, क्योंकि 18वां वचन, प्रभु ने योशुआ से कहा, अपने हाथ का भाला आई की ओर करो, मैं आई को तुम्हारे हाथ कर दूंगा। तुम्हारे हाथ कर दूंगा मतलब तुम्हारे हाथ में अधिकार है, मैं तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। वो अधिकार मेरा है, ईश्वर का अधिकार इनके हाथ में रखता। जब हाथ उठाता है वो अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए एक अधिकारी के हाथ उठाना ये ईश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करने का प्रतीक है। हालेलुया। दूसरी बात, उठाए हुए हाथों में दुनिया की मुक्ति है। युद्ध जीता जाता है हाथ उठाते हुए, मतलब मध्यस्थ प्रार्थना। युद्ध क्षेत्र में जो लोग हैं उनको शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, किसी को हाथ उठाना पड़ता है। मूसा के उठाए हुए हाथ में, योशुआ के उठाए हुए हाथों में वो युद्ध की जीत थी। इसलिए हम शोक गीत में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए जो गली गली के नुक्कड़ों पर बेहोश पड़े हुए हैं, उनके प्राण बचाने के लिए रात में हाथ उठाओ। मम्मी लोगों को विशेषकर बोल रहे हैं, यरूशलेम की बेटियां पुत्रियां अपने बच्चों के लिए हाथ उठाना। ये शोक गीत के अध्याय 2 में हम देखते हैं। यही अर्थ है जब प्रभु ने पेतरुस से कहा था, सिमोन सिमोन, लूकस के अध्याय 22 वचन 31 और 32 में, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, किंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए। जब तुम वापस आओगे अपने भाइयों को संभालना, यानी
जब तुम्हें जरूरत थी मैंने प्रार्थना किया, इसलिए तुम्हारा विश्वास नष्ट नहीं होगा। शैतान तुमको गिराएगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम वापस आओगे, शक्ति पाकर वापस आओगे। अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों को संभालना। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के महत्व यहाँ पर दिखाया गया है। हालेलुया। 9वां अध्याय में हम गिबयोनियों के द्वारा इसराइलियों के ऊपर एक छल कपट की कार्य और इस धोखे में इसराइली लोग यानी योशुआ और अन्य नेता लोग सब फंस गए। आप पढ़े होंगे, घटना यह है, प्रभु के कहने के अनुसार प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के बाद वहां के सारी जातियों को, विशेषकर 7 प्रकार की जातियां वहां पर रहते हैं, उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने का आदेश प्रभु से पाकर इसराइली लोग काम शुरू किया। गणना ग्रंथ के अध्याय 33 में 51 से लेकर वचन में प्रभु ने कहा था, वहां जाकर आपको उन जातियों को वहां से नामो निशान मिटा देना है। उसके पीछे कारण आप जानते हैं, नहीं तो उनके द्वारा मूर्ति पूजा का कार्य इसराइलियों में जल्दी ही फैल जाएंगे। इसलिए पाप के कारण जनता ने उस देश को पूरा दूषित किया था, इसलिए वो देश उनको बाहर कर देगा। इसलिए प्रभु के हाथ में इस्राएल एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। तब जरीको को और आई को सब पूरा नष्ट कर दिया और उनके ऊपर अधिकार पाया। तब गिबेयोन के निवासियों ने, जो कनान देश में रहते थे, उन लोगों ने जब सुना इस्राएली क्या कर रहे हैं, उनको पता चला हमारे साथ भी ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए एक रास्ता निकाले। तब कुछ लोग, इनके प्रतिनिधि लोग वहाँ से निकले और ऐसा एक धोखा इसराइलियों को दिया कि मानो वे दूर दराज से आ रहे हैं। देखिए, हम दूर देश से आ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ संधि कीजिए। हम आपके दास हैं, हम आपके दास, प्रभु आपके ईश्वर का नाम सुनकर एक सुदूर देश से आए हैं। हमने आपके विषय में और मिस्र में प्रभु के किए सब कार्यों के विषय में सुना। हमने ये भी सुना है कि उसने हेशबोन के राजा सीहोन, आस्तारोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग, यरदन के उस पर रहने वाले उन दोनों अमोरी राजाओं के साथ क्या किया है, हम ये सब सुने। और इसलिए हमारे निवासियों ने हमसे कहा, रास्ते के लिए रसद तैयार कर उनसे मिलने जाओ, उनसे कहो हम आपके दास हैं, आप लोग हमारे साथ संधि कर ले। संधि का मतलब उसके बाद इनका जान बचाना पड़ेगा, यानी इनको मारेंगे नहीं। संधि ऐसा है कि हमारा जीवन बच जाए। योशुआ ने इस पर क्या किया? वचन 14, इस पर लोगों ने उनके रसद की रोटियां चखी और प्रभु से पूछे बिना ही, ध्यान दीजिए, प्रभु से पूछे बिना ही योशुआ ने उनसे संधि कर ली। वचन 14, रोटी चक्कर देखा तो समझ में आया ये बहुत पुराना है, यानी काफ़ी दिन पहले इन लोग घर से निकला होगा, इसलिए संधि कर ली। समझौता हुआ कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए। समुदाय के नेताओं ने इस बात को शपथ खाकर स्वीकार किया। अब पीछे नहीं मुड़ेगा, इसराइली लोग ऐसा है। तब उनके साथ की हुई संधि के 3 दिन बाद इसराइलियों को मालूम हुआ कि उनके पड़ोसी है, इसका मतलब इनको नष्ट करने लायक लोग थे। प्रभु के साथ पहले जो वादा किया था या प्रभु ने उनको जो आदेश दिया उसके अंतर्गत इन जातियों को रहने नहीं देना था, लेकिन अब क्या हुआ? संधि हो गया, समझौता हो गया, अब हम पीछे कैसे हटेंगे? इस पर सब नेताओं ने उत्तर दिया, हमने प्रभु ईश्वर के नाम पर उन्हें शपथ पूर्व वचन दिया है, इसलिए हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। तब 22वां वचन, योशुआ ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा, तुमने हमें यह कहकर धोखा क्यों दिया कि तुम हमसे बहुत दूर के निवासी हो, जबकि तुम हमारे पास के ही रहने वाले हो, इसलिए तुमको अभिशाप, ये सब बोल रहे। देखिए, पहली बात यह है,
प्रभु से पूछे बिना एक फैसला लेने के कारण ये धोखा इनको खाना पड़ा। इनके साथ क्यों धोखा हुआ? क्योंकि इन्हें सोचा अभी 2 जीत अभी मिल गया है, अब सब कुछ हम कर सकते हैं, शायद सोचा होगा। हर एक फैसले के पहले प्रभु से पूछना था, हर कदम बढ़ाने के पहले, हर दिन के कार्य के लिए पूछना था। वो भूल गया शायद। देखिए, इतने चुने हुए लोगों के साथ भी इस तरह की गलतियां होती है। बिना पूछकर फैसला लिया और धोखा खाया। हालेलुया। इसलिए संदेश क्या मिलता है? जीवन के हर एक क्षेत्र में फैसला लेने के पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पूछना चाहिए। हालेलुया। इस घटना में और एक संदेश छिपा हुआ है। वो क्या है? उसे समझने हेतु जब योशुआ ने गिबेयोनियों को पूछा, किस लिए ऐसा धोखा तुमने हमारे साथ किया, तब उन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को जरा हमें समझना चाहिए। 24वां वचन, उन्होंने योशुआ को उत्तर दिया, हम आपके दासों को ठीक ठीक बताया गया था कि प्रभु आपके ईश्वर ने आपके सेवक मूसा से कहा कि वो आप लोगों को ये सारा देश दे देगा और वो आपके कारण इस देश के सब निवासियों का विनाश करेगा। इसलिए हमने आप लोगों के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा किया। देखिए, हम आपके हाथों में ही है, अब जैसा ठीक और उचित समझे हमारे साथ वैसा ही करें। हालेलुया। देखिए, इन लोग बोलते समय क्या बोल रहा? हमको ठीक ठीक बताया गया, मतलब हमको ठीक ठीक मालूम है, आपके ईश्वर आपका प्रभु ये पूरा देश आप लोगों को दिया है। मूसा से कहा था, हमने सब सुना, हमको पता है। एक बात हमें मिस नहीं करनी चाहिए इनके ये शब्द में, विश्वास किस तरह प्रकट कर रहा है प्रभु पर। इन लोग विश्वास करने लगे, कोई अविश्वास नहीं, ठीक ठीक मालूम है आपके प्रभु जो बोला है वो करेगा। इसलिए उनके शब्दों में विश्वास की घोषणा है। और इस्राएलियों के सामने कितनी विनम्रता से बात करता, हम आपके दास, आप जो चाहे करें। प्रभु पर श्रद्धा, विश्वास और इस्राएलियों के सामने विनम्रता। और देखिए, इससे हमको पता चलता है, देखिए राहाब ने अपने विश्वास को, राहाब वेश्या थी, किस तरह विश्वास को प्रकट किया था, उसी तरह ये भी विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। राहाब जैसे कनानी थी, ये भी इन लोग कनानी। राहाब को पक्का मालूम था ये देश अब इस्राएलियों के हाथ में ही जाएगा, क्योंकि प्रभु बोला है। इन लोगों को मालूम है ईश्वर जो बोला है, आपका प्रभु जो बोला वैसा ही होगा। और राहाब किस तरह विनम्रता से बात किया, इसी तरह इन लोग भी विनम्रता से बात कर रहे हैं। और राहाब ने भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए किस तरह वो गुप्तचरों को इस्तेमाल किया, गुप्तचरों की सेवा की, उनको बचाया और उनसे शपथ खिलाया, यानी उनसे वचन दिलाया था कि हमको जीवित छोड़ना। इन लोगों भी जाके भले ही धोखा देते हुए या छल प्रपंच के द्वारा भी हो उनसे शपथ खिलाए और समझौता कराए। इसलिए राहाब और गिबेयोनियों के बीच में दोनों की घटना एकदम सेम है। ये आकस्मिक नहीं है, इट्स नॉट बाय चांस। ईश्वर के ग्रंथ में जो बातें आई हैं, पवित्र आत्मा जानबूझकर हमारे लिए कुछ शिक्षा प्रकट करने के लिए संकेत के रूप में दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, जैसे राहाब को मुक्ति यानी जीवन, उनके जीवन को और उनके परिवार को बचाते हुए इस्राएलियों के द्वारा, यानी कनान के रहने के बावजूद, कनानी होने के बावजूद उनका जीवन बच गया। न केवल उनका जीवन बच गया था, उनको प्रभु ने सामर्थ्यवान रीति से ईसा मसीहा को धरती पर लाने के उस वंशावली में उनको जगह भी दिया। इसका मतलब प्रभु की जानकारी के बिना ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है?
राहाब को किस तरह प्रभु ने बचाए रखा, उसी तरह इनको भी प्रभु ही बचाए रखे, जिससे हमको संदेश मिले। ईश्वर के मन में ये योजना थी, इस्राएलियों के द्वारा समस्त मानव जाति को बचाए। जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 4 में इब्राहिम से कहा था, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी जातियों को आशीर्वाद मिलेगा। इस्राएलियों के द्वारा अन्य सभी लोगों को बचाने का एक कार्य उसी समय से ईश्वर के मन में थी और ईश्वर ने उसको प्रकट भी किया है। भले ही उसके लिए इस्राएलियों की एक चूक या एक गलती, आज्ञा भंग, प्रार्थना की कमी, प्रभु से परामर्श लिए बगैर जो कार्य किए, इसलिए उन्होंने धोखा खाया, उस धोखा को भी प्रभु अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों को बचाने के इस कार्य में अपने लोगों की एक कमी को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। ये छोटी बात नहीं है। ईश्वर के इच्छा के खिलाफ कोई भी चीज धर्म ग्रंथ में नहीं घुस सकता, भले ही इसमें किसी की गलती भी हो। इसलिए हम एक बात समझ सकते हैं, रोमियों के पत्र में 11वां अध्याय में संत पौलुस एक सुंदर बात बताते हैं। उस समय यूं ही पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये घटना अभी जो हुई है गिबेयोनियों की, और उसको पढ़ने के बाद अगर ये समझने के लिए आपको आसानी होगी, वो ये है 11वां अध्याय वचन 30 से, जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे, अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं। वे मतलब जो यहूदी नहीं हैं उनके बारे में। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। अभी देखिए, इस्राएलियों ने जो अवज्ञा का पाप किया, प्रभु को यूं ही उस समय ध्यान ही दिया प्रभु पे, यानी प्रभु से पूछा नहीं, इसलिए जाके इन लोगों को अंदर आने की जगह मिल गया। किसको? गिबेयोनियों को। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने सबों को, सभी जातियों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितने महान बात है। देखिए, इस्राएलियों के एक पाप को भी प्रभु इस्तेमाल करता है अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए। ईश्वर के उस महान कार्य को हम कैसे समझ सकते हैं? उनके उस महान कार्यों को, उनके क्या है, प्रज्ञा को कैसे समझ सकते? इसलिए वचन 33, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग, प्रभु का मन कौन जान सका। देखिए, इसलिए ईश्वर की उस समय भी, पुराने विधान में भी प्रभु का एक चेहरा, सभी जातियों को बचाने का आग्रह रखने वाला पिता का चेहरा और पिता के दिल की एक झलक हमको इस घटना में मिलते हैं। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 56 में हैं। इस स्तोत्र की विशेषता, गत नामक जगह में फिलिस्तियों के हाथ में पड़ गया था। कौन? हमारे प्रिय दाऊद। दाऊद उस समय राजा नहीं था, साउल उनका पीछा कर रहा था, तब जाके फिलिस्तियों के हाथ में भी पड़ गया। एक शत्रु पीछा कर ही रहा है, उनसे बचते बचते जाकर दूसरे शत्रु के हाथ में पड़ गया। सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 21 वचन 10 से 15 तक ये घटना देखने को मिलते हैं। वहां पर एक प्रार्थना किया, वो है ये संकट में भरोसा। इसलिए दाऊद के जीवन से हमको बराबर जो संदेश मिलता है, फादर बराबर बोलते भी जा रहे हैं, आप सुन के शायद थके हैं, ये है कि जीवन के हर पहलू प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना, हर घटना, हर क्षेत्र में और हर परिस्थिति में, हर दिन, हर पल प्रार्थना। कभी ये नहीं बोलना हमारे साथ बुरा हुआ इसलिए प्रार्थना में बाधा हो गई। प्रार्थना में बाधा कोई भी परिस्थिति प्रार्थना में बाधा नहीं
डाल सकते। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में प्रार्थना निकलनी चाहिए, इसलिए संकट में एक प्रार्थना। वचन 9, मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। इंग्लिश में उसमें थोड़ी सी फर्क है। माई वॉन्डरिंग्स यू हैव नोटेड, आर माई टीयर्स नॉट स्टोर्ड इन योर वाइल, यानी शीशी पे, आपके हाथ में एक शीशी है, उस शीशी पे मेरे पूरे आंसू अब भर के रखा है। कुप्पी यानी दैट इज ए कंटेनर ऑफ ग्लास। इसलिए बहुत सुंदर वचन है, एक अनोखा वचन है वो। मतलब बताते हैं कि हमारे आंसू बेकार में नहीं जाने देता है। हमारे आंसू प्रभु के लिए कीमती है। हमारा दुख प्रभु इस्तेमाल करेगा। हमारे विपत्तियों का विवरण उनके पास है, उनके किताब में सब कुछ है। दे आर ऑल रिकॉर्डेड इन योर बुक। प्रभु के किताब में हमारे आंसुओं का, हमारे विपत्तियों का, हमारे तकलीफ़ों का, हमारे अंदर से निकलने वाले हर एक शब्द का सब लिखा है, बेकार में जाने नहीं देता। यदि आप विश्वास को इस्तेमाल करेगा तो, नहीं तो एक प्रॉब्लम है। उसके विषय में बराबर फादर आपको याद दिलाते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वचन 10, 2 कोरिन्थियंस 7:10, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न, इसका मतलब क्या है? सांसारिक दुख मृत्यु को उत्पन्न करेगी, लेकिन ईश्वरीय दुख कल्याणकारी हृदय परिवर्तन लाएगा। इसलिए हमारे दुख में, संकट में हम विश्वास का शब्द बोलेंगे। जैसे दाऊद विश्वास का शब्द बोलते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं? क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया, मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ, स्तुति करता हूँ। देखिए, विपत्ति से बचने के पहले बता देता है, तूने मुझे छुड़ाया, मैं तुझे स्तुति करूंगा। हालेलुया। यही है विश्वास की घोषणा। इस तरह विश्वास की घोषणा के साथ आपके आंसू जब बहेगी, वो आंसू ईश्वर के हाथ में, उनके कुप्पी में रह जाएगी और उसे इस्तेमाल वो करेगा। शीशी पर रख के वो उसे इस्तेमाल करेगा हमारे लिए। किस लिए इस्तेमाल करेगा? अनेक लोगों के जीवन में आशीर्वाद लाने के लिए। कौन सा आशीर्वाद? मुक्ति, साल्वेशन लाने के लिए हमारे आंसू को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये संदेश को हम अभी लेकर कहाँ पर जा रहे हैं? प्रेरित चरित्र में अध्याय 9 में जा रहे हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 एक बहुत ही सुंदर अध्याय है। हालेलुया। कारण क्या है? इस अध्याय में हम साउल का बुलावा, कौन है साउल? जो पौलुस बना था। दुनिया में इतने सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाने वाला और कोई शायद नहीं रहा। There is no other evangelist like him, most powerful. इतने बड़े एक सेवक को बुलाया जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया के जीवन को, इतिहास को एक यूं ही इतने प्रभावशाली तरीके से छुआ है। और ऐसे एक व्यक्ति है साउल। उसके मन परिवर्तन का उनकी घटना है, ये 9 अध्याय में है। अब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा। एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी, भूमि पर गिर पड़ा। उसे एक वाणी कहती सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? कैसे ये आदमी बदल गया? घोड़े से गिरने के कारण थोड़ी है, कितने लोग कहाँ कहाँ से गिरता है, लेकिन इसके पीछे दूसरा एक कारण है। फादर हमेशा वो कारण हमेशा सामने लाने की कोशिश करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में जब हम स्तेफानुस की मृत्यु की घटना देखी, वहाँ पर क्या बताए? गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए थे।
तब घुटने टेकते ऊंचे स्वर से स्तेफानुस ने बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। देखिए, एक प्रचारक, प्रभु के प्रिय व्यक्ति, प्रभु में हम प्रभु के लिए जीने के बाद, प्रभु की वचन की घोषणा करने के बाद वो इस दुनिया से चले जा रहे हैं। कौन? स्तेफानुस। आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला कर उसने क्या प्रार्थना किया? ये पाप इन पर ना लगा। यीशु की तरह प्रार्थना किया। और ये प्रार्थना के पहले, इस प्रार्थना के तुरंत बाद किसका नाम है? साउल का नाम। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जो दुख, जो आंसू ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, यानी जो आंसू ईश्वर की इच्छा अनुसार आप चढ़ाते हैं, बहाते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार आप स्वीकार करता है और आंसू बहाता है, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा। खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। अब स्तेफानोस की जो आंसू और उनका दुख किसके मन परिवर्तन के लिए? मन परिवर्तन स्तेफानोस में नहीं, स्तेफानोस का मन परिवर्तन पहले से हुआ प्रभु में। तो उनकी आंसू, उनका दुख किसका मन परिवर्तन करेगा? हाँ, उनको जिन्होंने दुख पहुंचाया उनके मन परिवर्तन में गया। इसलिए किसके पास गया? ये दुख, वो आंसू उसने जो बहाया, उनके मुंह से निकले आह, आह भरे जो शब्द है, वो सब कहाँ मर गया? इस आदमी पे आया और उनका मन परिवर्तन। हालेलुया। इसलिए आंसू बेकार में नहीं जाने देना है। हमारे दुख कुछ भी बेकार में जाने हमको नहीं देना है। इसलिए विश्वास भरे शब्द बोलेंगे, सबों को क्षमा करते हुए शब्द बोलेंगे। जैसे स्तेफानुस ने बोला, पिता इन्हें क्षमा करना, वो नहीं जानता क्या कर रहे। इसी तरह क्षमा प्रार्थना किया और ये साउल का मन परिवर्तन हो रहा है। अब प्रभु ने उनसे पूछा, तुम मुझे सताते क्यों हो? मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? इसने किसके ऊपर अत्याचार किया था? वचन कहता है उसने ईसाइयों पर, उसने प्रधान याजक के साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। इसलिए प्रभु के शिष्यों को मार डालते थे। इसलिए यीशु क्या पूछा? साउल मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? इसलिए नन्नों में किसी के लिए जो कुछ किया उसको लगता है। जब आप किसी के ऊपर दोष लगाता है वो प्रभु पर जाता है। आप किसी पे विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आप तकलीफ पहुंचाता है, उसका दर्द प्रभु पे जाता है। इसलिए प्रभु पूछता है, मुझे क्यों दुख देते हो, अत्याचार करते हो? प्रभु आप कौन है? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उसका जीवन बदल रहा है। और साउल भूमि पर से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। अभी वास्तविकता है, इसकी वास्तविकता। अभी तक वो सोचा मैं देख रहा हूँ, लेकिन ईश्वर का प्रकाश आया तब उनको समझ में आया मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये अंधे थे, अंधापन में जाके ये काम कर रहा था। यहाँ पर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्या है? बीते दिन में जो भी कर रहा था दिखाई नहीं दे रहा था, अंधापन में कर रहा था। इसलिए तो यीशु से प्रार्थना की, पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अंधे हैं। यहाँ पर स्तेफानोस भी प्रार्थना किया, इन पे ऊपर नहीं लगाना क्योंकि वे नहीं जानते। इसलिए अंधापन में हम भी कभी कभी सोचते हैं हम सब देखते हैं, लेकिन शायद अंधे हो सकते हैं, दिखाई नहीं देता होगा। पाप की अज्ञानता में, अंधकार में हम जीवन बिताते होंगे। बाद में इनको दृष्टि लौटाने के लिए प्रभु एक अननियास को भेजते हैं। अननियास प्रार्थना करते समय क्या हुआ? इनकी आंखों से छिलके गिर रहे। 18वां वचन, उसी क्षण ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से छिलके गिर रहे थे। माने जो अंधापन चीजें जो हमारे दृष्टि को मतलब दृष्टि पाने से जो हमको रोकते हैं, शायद हमारा घमंड हो सकता है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारे वासना हो सकते हैं, हमारे आलसीपन हो सकता है, वो सब हमें अंधा बना देता है। पाप हमें अंधा बना देता है। वो चीज़ें जब प्रार्थना किया उस समय गिर गया। उसके बाद दमिश्क में साउल का धर्म प्रचार है और बहुत ही सामर्थ्यवान एक सेवा अब शुरू है। आने वाले दिनों में संत पौलुस के सभी सेवा कार्यों को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। वचन पढ़ने के ये कार्य में
बाधा ना आने दे और उस पे आलसीपन ना घुसने दे। प्रभु के इस सामने आपने जो फैसला लिया है इसको गंभीरता से निभाते जाइए। प्रभु आपका जरूर आदर करेंगे, मनोरथ पूरा करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।